क्या सच में कुछ नजर दोष नामक कोई चीज होती है? बहुत नेगेटिव थिंकर होते हो या बहुत जेलस करते हो, ऐसे लोगों की नज़र बहुत ख़राब होती है। अगर आप उनके साथ बैठते हो या फिर आप उनके साथ आई कांटेक्ट में भी आते हो तो भी आपकी अच्छी एनर्जी गिरने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं और यहाँ पर ही ये स्टार्ट होता है नज़र दोष का प्रॉब्लम। नजर लगी हुई है, इसका पता कैसे चलता है? के घर में कई बार आप मिर्ची जलाते हो, मिर्ची का छौंका देते हैं तो हमें कितना छींक आता है, लेकिन जलाते हो तो थोड़ी भी छींक नहीं आती। तो आपको समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी नज़र लगी हुई है। क्या सच में नजर लगती है? बच्चों की तो सुंदरता या आकर्षण के कारण बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेषकर आई हैं डॉक्टर मधुप्रिया जी, जो कि एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम उनसे बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जैसे कि नज़र दोष। हम अक्सर घरों में देखते हैं कि जो हमारी मदर्स होती हैं, जो बच्चों की, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो माएँ होती हैं, उनको लगता है कि जब बच्चा अचानक से रोने लग गया या बच्चा आज बहुत सुंदर लग रहा है, या फिर कई बारी ऐसा होता है कि कई बारी बच्चा खेलते खेलते उसको चोट लग गई, वो गिर गया, तो माँओं को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई। जब बच्चा बहुत सुंदर बनकर कहीं जा रहा हो तो माँ उसके माथे पर काला टीका लगा देती है। कई बार कोई किसी कान के पीछे टीका लगाती है कोई माँ। तो आज हम पहले डॉक्टर मधुप्रिया जी से जानेंगे कि क्या सच में नज़र नाम की कोई चीज़ होती है? क्या सच में नज़र लगती है? और नज़र क्या बच्चों को लगती है या फिर बड़ों को भी लगती है? क्योंकि आपने देखा होगा, जब कुछ सहेलियां या हम कई बारी बहुत सुंदर बन के किसी शादी या किसी ऐसे फंक्शन पे जाते हैं तो कोई किसी की बड़ी प्रेज करता है, तो कई बारी कोई अचानक से ऐसे ही बोल देता है कि बस कर यार, तू थू थू कर दे, मुझे नज़र लग जाएगी। तो क्या सच में नज़र होती है? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुप्रिया जी। डॉक्टर मधुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मधु जी, जैसे कि अभी मैंने हमारे दर्शकों से बात की नज़र के बारे में, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या सच में कुछ नज़र दोष नामक कोई चीज़ होती है, और अगर होती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, नज़र दोष आज की बात नहीं है, हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि नज़र होती है। कभी-कभी ऐसा भी सुनते हैं कि कुछ जादू हो गया है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत साइंटिफिक हैं। नज़र दोष होती क्या है? हमारे हाथों से और हमारे आँखों से सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ निकलती हैं। कभी जो एनर्जीज़ होती हैं, कभी-कभी आप देखोगे कि आप किसी से बैठ के आई कॉन्टैक्ट में आते हो, आपको हेडेक होने लगता है। कभी आप किसी के साथ बैठे बैठे होते हो, आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता, तो ये कहीं नहीं तो कहीं एनर्जीज़ की प्रॉब्लम होती है। और कभी-कभी जब आप बहुत नेगेटिव थिंकर होते हो या बहुत जेलस करते हो, ऐसे लोगों की नज़र बहुत ख़राब होती है। अगर आप उनके साथ बैठते हो या फिर आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट में भी आते हो, तो भी आपकी अच्छी एनर्जी गिरने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं और यहाँ पर ही ये स्टार्ट होता है नज़र दोष का प्रॉब्लम। और ये ऐसा नहीं होता, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को ही लगती है, ये बड़ों को भी लगती है। ओह! जी, और इसकी रेमेडीज़ हमारे घर में हमेशा से चलती आ रही है, बट कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ भी होते हैं जब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ आ गई हैं आपके अंदर, आपके बॉडी में, तो उसे कैसे हील किया जाए, उस पे भी अब बहुत शोध हो रहा है। पहले भी होता था, पहले लोगों को पता होता था, अब पता नहीं है। तो नज़र दोष, जैसे कि आपने बताया कि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जो बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी एज के हैं, उनको भी नज़र लगती है। और नज़र दोष नामक एक एनर्जी है जो बेसिकली सच में नज़र दोष बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्योंकि साइंटिफिक है। इसमें कोई भी ऐसी पुरानी बात नहीं है कि हम कहेंगे कि ऑर्थोडॉक्स है। ये नज़र होती है, एनर्जीज़ होते हैं नेगेटिव और पॉज़िटिव, ये साइंस भी मानता है। साइंस भी मानती है। तो जैसे कि आपने बोला कि नज़र लगती है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तो उनसे बचने के लिए, जैसे छोटे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे छोटे बच्चों को अगर नज़र लग जाए तो उनको उस नज़र से सेफ करने के लिए, उनके बचाव करने के लिए कौन से उपाय हैं? आप देखो, जब छोटे बच्चे घर में होते थे तो छठी के दिन से उन्हें काजल लगाया जाता था। एक प्रथा है हमारे सनातन धर्म में, और जो भी बच्चे होते थे छठे डे या फिर उसके 27 डे से उसमें काजल लगाते थे, क्योंकि अब बच्चा समाज सबके सामने आएगा,
है ना, और सबके सामने आएगा तो कोई अच्छे नज़र वाले भी होंगे, बुरे नज़र वाले भी होंगे। और नज़र हमेशा, अगर मैं ग्रहों की बात करूँ, एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ, तो शनि और राहु के कारण होता है। तो शनि का अगर मैं कहूँ, जैसे कहते हैं ना पत्थर ही पत्थर को काटता है, तो सेम है। काजल जो है वो शनि का ही एक रूप होता है। जब हम उसे लगाते हैं तो जो भी नज़र आती है आपके काजल पे जाके टिक जाती है, तो आपके अंदर नहीं जा पाती। तो इस तरह से हम पहले भी बच्चों को बचाते थे नज़र दोष से। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नज़र लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जैसे हम जानते हैं मिर्ची है, मिर्ची लेके आप 7 बार सिर से एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज वार के उसे जला सकते हैं। इससे ये होता है कि राहु भी आपका, अगर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, जैसे कभी कभी बच्चों को, कभी हम मानते नहीं हैं लेकिन होते तो सब कुछ हैं, कभी स्प्रीट होते हैं, चाहे नज़र होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जेलसी होती है, तो इन सब चीज़ों से राहु और शनि का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी रेमेडी ये भी है कि अगर आपके घर में फिटकिरी है, ये बहुत पुरानी रेमेडी है, हालांकि अब लोगों को नहीं पता, तो फिटकिरी बच्चे के शरीर से 7 बार घुमाएं और उसे तवा पे जला दें। ऐसा भी आप देखेंगे कि उस पे एक चेहरा सा बन जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि क्या ऐसा किसका नजर लगा है। सच में? बिल्कुल। तो जब आप फिटकरी जलाते हैं तो उसके ऊपर उस इंसान की बिल्कुल बिल्कुल एक छाया सी आपको नजर आने लगती है। ओह! तो नज़र लगी हुई है, इसका पता कैसे चलता है? आप देखो, नजर लगी हुई है ये सामान्य सी बात है। आप देखोगे घर में कई बार आप मिर्ची जलाते हो, मिर्ची का छौंका देते हैं तो हमें कितना छींक आता है, लेकिन जलाते हो तो थोड़ी भी छींक नहीं आती। तो आपको समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी नजर लगी हुई है। यू मीन टू से जब हम उस मिर्ची को बच्चे के Burn सिर से करते घुमा के जब जलाएंगे तो अगर उन मिर्चों से स्मेल नहीं आ रही जलने पर तो दैट्स मीन नजर लगी हुई है। जी हाँ। और अगर स्मेल आई है तो वो हमें जस्ट एक वैसे ही हमें लग ओह तो ये सच में ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, तो अब ये बात हुई बच्चों की, तो बड़ों के लिए क्या आप रेमेडीज देना चाहेंगे? देखिए, बड़ों के लिए क्या होता है कि जब नज़र लगते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो आप बहुत सुंदर हो, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, घर में किसी से जेलसी है, प्रॉपर्टी का विवाद है, जनरली ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों की तो सुंदरता या आकर्षण के कारण बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। बहुत बार लोग नहीं चाहते हैं फिर भी लग जाती है। तो बड़ों के लिए क्या करना चाहिए? बड़ों के लिए ये करना चाहिए कि अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मेरा काम में रुकावट आ रहा है बार-बार, या किसी की बात लग गई। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, बहुत ही मतलब ऐसा था कि 2 दिन पहले उनके हस्बैंड को बोला कि आप दोनों कपल हैं और साथ में एक बच्चे को देख रहे हैं, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। और 2 दिन के बाद ही हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक ही फीमेल है जो बच्चे को देख रही है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं मन में आता है ना कि शायद नज़र लग गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं आम जिंदगियों में। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी मन में ऐसा आता है, 7 कोयले लें, कोयले को बर्न करें और बर्न किया हुआ कोयला जल प्रवाह करें कहीं पे भी? शनिवार को बहते हुए पानी में। अच्छा, तो किसी भी तरह की बहुत गंदी एनर्जी है वो भी निकल जाती है आपके शरीर से। तो जैसे आप बता रही हैं कि वो जो कोयले हैं वो आपने अपने सिर से घुमाने हैं, कैसे बिल्कुल बिल्कुल, सिर से आपको 7 बार कोयले को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। उसे बर्न कीजिए आप, और बर्न करके चिमटी से पकड़ के आप एक एक करके डालते जाइए। 7 कोयले लेने जी हैं हाँ, बिल्कुल 7 और कोयले उसको लेने अपने सिर से घुमा के जी, पानी में, चलते पानी में या घर में? चलते पानी में। ये कोई भी रेमेडी जो हम करते हैं वो चलते पानी में ही की जाती है। तो वो गरम को आप किसी बर्तन में डाल के कहीं पे, जैसे कहीं दूर आपके नदी कोई ऐसा टाइप है तो वहां पे आप बिल्कुल, आप डोलू में डाल के ले जाइए, घर पे रेमेडी करके ले जाइए। या फिर आप, बहुत लोग होते हैं जो हम आम यहाँ पंजाब में बहुत रेमेडीज चलती हैं, जैसा कि मैं 15 साल से पंजाब में काम कर रही हूँ, अभी दिल्ली में कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर नदियों की सुविधा है, दिल्ली में नहीं कर सकते ये सब, तो दिल्ली में घर से करके ले जाना पड़ता है। आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। जी। तो ये बात हुई नजर मिटाने की, है ना, नजर दोष से मुक्ति पाने की। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि बच्चों के माथे पर माएं काला तिल लगाती हैं, वो कुछ जी काजल जी से, जी जी, सो बिल्कुल दैट कि टीका उनको लगाती नजर है। से बचाया जा सके। जी, काला टीका लगाती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कई माएं अपने बच्चों के कान के पीछे लगाती हैं। तो अगर ये शनि का काला टीका माना जाता है, क्योंकि अगर जो बैड एनर्जी है वो आपके टीके पे पड़ेगी और वो एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो कान के पीछे है तो फिर वो कैसे काम करेगी? देखिए, कान हमारा केतु का रूप होता है।
ठीक है? तो हम कहते हैं कि कई कई बार क्या होता है ना, बच्चा बहुत रोने लगता है। बहुत बार आप देखेंगे कोई बच्चा बिना मतलब का रो रहा है ना? और बहुत तेज़ रोता है। तो जब क्या होता है कि केतु आपका डिस्टर्ब होता है, यानी उसे कहीं नहीं तो कहीं कुछ ऐसी वॉइसेज़ आ रही होती हैं जो उसे अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा फ़ील नहीं करता है। उसको कंफर्टेबल करने के लिए शनि का एक टीका कान के पीछे लगाते हैं, ताकि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो कि वो कुछ गलत सुन ले और उसे डर पैदा हो जाए मन में, है ना? इसको सोचकर पुराने ज़माने में ऐसे किया जाता था कि कान के पीछे भी टीका लगाया जाता था। तो नज़र दोष से बचने के लिए कान के पीछे टीका लगाया जाए या फिर सामने लगाएँ? सामने सबसे अच्छा है, जो पहले हमारे घरों में होता था काजल के रूप में लगाएँ और सामने टीका लगाएँ, ख़ास करके फ़ोरहेड पे। तो ये आपको नज़र दोष से बचाएगा। जो बड़े हैं उन्हें भी मैं कहती हूँ कि उन्हें भी टीका लगाना चाहिए, चाहे आप नहीं लगाते रेगुलर में, लेकिन केसर का टीका लगाएँ, गंगा जल का टीका लगाएँ। उससे क्या होता है कि आपका जो मेन जहाँ से आपकी ऑरा निकलती है, ये चीज़ ब्लॉक हो जाता है, तो आप जल्दी ना किसी के संपर्क में आ सकते हैं, ना उनके थॉट्स से ज़्यादा विचलित हो सकते हैं, ना नज़र लग सकती है आपको। ओह! तो नज़र दोष वाक़ई एक तरह का एक दोष है और इससे बचने के ये उपाय जो हैं वो सच में हैं और जो इतने बरसों से जो हमारी नानी, दादियाँ, हमारी माएँ जो करती आ रही हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। लॉजिक नहीं है, साइंस है। हाँ, मतलब हम लोगों को लगता है जो आज की हम बच्चों की बात करें हाँ, तो उनको हाँ, लगता है ये बिल्कुल। क्या है? ये मतलब क्या क्या ये है? नज़र लग गई ये रूढ़िवादी बातें बिल्कुल, लगती बिल्कुल। हैं, लेकिन हुँ, इनके पीछे साइंस है। देखो, हर हमारी जो भी डेली रूटीन में जो भी रूटीन्स है ना, जैसे सूर्य को अर्घ डालना है या आप पूजा करते हो तो गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है या टीका लगाना है, सबके पीछे साइंस है और सबके पीछे लॉजिक है। जी। जी, तो ये बात हुई नज़र दोष की। अब मैं आपको एक और चीज़ पूछूँगी, कई बारी क्या होता है कि हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, जब हम घर से बाहर से घर में आए, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा ख़ास करके जिनके बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो वो अपने घर से जैसे ही घर के मेन डोर से एंटर करती हैं, तो एंटर होने से पहले वो वहाँ की मिट्टी उठाएँगी और वो अपने सिर पे वार के बच्चे के सिर पे वार के ऐसे करके और वो पीछे फेंकती हैं और वो आई थिंक सो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, कुछ ऐसा होता है। ये थोड़ा-सा इलैबोरेट करो क्या है ये? जी, देखिए, इसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम कहीं से भी चल के आ रहे होते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसा अक्सर होता है कि कोई भी कुछ टुटका-सा करके चौराहे पे फेंक दिया, ठीक है? कोई भी कपड़े ऐसे गिरे रहते हैं और अगर हम उसे लांघ जाते हैं तो वो एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि आप थोड़ी-सी मिट्टी उठा के अगर उसको सिर से घुमा के पीछे छोड़ देते हैं, तो आपके साथ जो भी एनर्जी आती है वो पीछे रह जाती है, आप अंदर आ जाते हो। तो इसके लिए भी हमारे घर में पहले एक प्रचलन था कि जब हम घर के अंदर एंटर होते थे तो बाहर के जो भी शूज़ होते थे वो बाहर ही रहते थे और बाहर में बाल्टी और मग रहता था जिससे आप पैर धोकर और फिर घर के अंदर आते थे। तो ये साइंटिफिक था, आपको कभी नज़र दोष का प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब है कि हम जूता और चप्पल लेकर आते हैं। सारे घर में घूमते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ काम करती है? बिल्कुल, पानी का सोर्स बाहर होता था, चंद्रमा बाहर होती थी, जिससे आपको कोई भी मानसिक बीमारियाँ नहीं होती थी। अभी देखो तो 80% केसेज़ तो डिप्रेशन के आते हैं, हुँ, हुँ। है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारी जो लाइफ़ में चेंजेज़ आ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, बट ये सारे जो है ना ग्रह खराब हम कर रहे हैं अपने साथ, उनकी वजह से है। उनकी वजह से है। तो कहीं न कहीं आपका कहना ये है कि ये जो पुराने समय से जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, चाहे वो नज़र को लेके है, चाहे वो किसी की बैड एनर्जी से हम बात करें, तो वो कहीं न कहीं हमारे जीवन पे असर डालती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जैसे बिल्कुल। कि अभी आपने बात करी कि हम वो मिट्टी जो है घुमा के पीछे की तरफ फेंकते हैं सो दैट कि जो हमारे साथ एनर्जी आई है, वो बाहर ही रह जाए, वो हमारे घर के अंदर एंटर ना करे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक बैड एनर्जी की, है ना? तो ऐसा करने से क्या अगर कई बारी हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहाँ से हम कुछ अच्छी पावर लेकर आ रहे हैं, अच्छी एनर्जी हमारे साथ आ रही है, तो उस टाइम पे अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं नहीं, उस टाइम पे जनरली नहीं किया जाता है। आप देखोगे कि हर समय ऐसे ऐसे नहीं करते हैं कोई। जब मन में लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है या आप कहीं हॉस्पिटल गए हो या किसी बीमार व्यक्ति से मिलने गए हो या आपको लग रहा है कि नहीं वो मेरा दुश्मन है और वहाँ हम चले गए थे, तब ये सारी रेमेडीज़ करके फ़ायदा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो इतना कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अगर मंदिर, गुरुद्वारा कहीं धार्मिक जी, ऐसी जी, जगह जी। पे गए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। हम आके ये करें, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मंदिर में तो खुद ही बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आज आप हमारे साथ बातचीत कर रही हैं जैसे, तो एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी रेमेडीज़ के बारे में, जैसे कि 2024 अभी स्टार्ट हुआ है, जनवरी का मंथ चल रहा है ना? तो
उनमें जो अलग-अलग जो राशियाँ हैं, उनके लिए, क्योंकि किसी को पैसे में दिक्कत है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे कहने में नहीं है, मतलब हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कहीं हस्बैंड वाइफ हम बात करें तो उनकी आपस में नहीं बन रही है, किसी को जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है ना? तो सबकी विशेज़ हम कैसे पूरी कर सकते हैं? अगर आप हमारे हर राशि वाले लोगों को कुछ ऐसे रेमेडी दे सकते हैं तो वो बिल्कुल, प्लीज़ सबसे बताइए। पहले मैं आपको बताऊँगी कि देखिए ये जो 2024 का वर्ष है, ये सबसे पहले तो बात है कि मूलांक 8 है और शनि का वर्ष है, जी। ठीक है? और अगर मैं इसे और थोड़ा-सा डिफ़ाइन करूँ, एनालाइज़ करूँ तो ये शुक्र का भी वर्ष है, क्योंकि 26 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है। अगर मैं पूरे नंबर्स की बात करूँ तो चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि 2-2 चंद्रमा का अंक होता है, ठीक है? 4 राहु का अंक होता है। तो चंद्रमा, चंद्रमा, राहु उससे जाके शुक्र बन रहा है और फिर शनि बन रहा है। तो यहाँ पर ये 5 ग्रहों के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। अब ये 5 ग्रहों में मैं बात करूँ तो कर्क राशि हो जाते हैं चंद्रमा के कारण, शुक्र के कारण तुला और वृष राशि, कुंभ और मकर राशि होते हैं शनि के कारण। तो ये जो राशियाँ वाले लोग हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर उनकी बर्थ चार्ट में शनि, शुक्र या चंद्रमा खराब है, फाइनेंशियल लॉस, डिप्रेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स आएँगे, ठीक है? और बाकी जो राशि वाले हैं उनके लिए न्यूट्रल रहेगा। देखिए हर वर्ष हर सभी के लिए बहुत अच्छा भी नहीं रहता और ना खराब रहता है, किसी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में 2025 तक है और वर्ष भी शनि का है। तो अगर किसी के भी कुंभ राशि है, वृष राशि है या तुला राशि है और शनि बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई रेमेडी करने की ज़रूरत है। वर्ष ऐसे ही बहुत लाभकारी होगा। लेकिन अगर शनि खराब है या नीच का बैठा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए काला सुरमा लें और जाके कोई भी लैंड में, जो लैंड ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का लैंड हो, वहाँ जाके बरी करें, दबाएँ उसे। इवनिंग टाइम में शनिवार को ये वृष, तुला, कुंभ और मकर ये चारों राशियाँ कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ उनका बहुत ही अच्छा होगा, साथ में फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे जाएँगे। जी। तो अगर हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए, तो इनके लिए कोई रेमेडी? देखिए मिथुन राशि और कन्या राशि बुध प्रधान लोग होते हैं, ठीक है? जहाँ पर शनि उनके मित्र होते हैं, ठीक है? तो ये वर्ष उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन जैसे मैं बार-बार बता रही हूँ कि शनि अगर अच्छा नहीं है तो इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें ये करना चाहिए कि आपका, क्योंकि आपका लॉर्ड ही बुध होता है, तो आप मशरूम लें एक मटके में और जाके मंदिर में रख के आएँ, कोई भी महीने का 1 बुधवार को आप ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा आपका हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं राहु की बात करूँ तो राहु की प्लेसमेंट मीन राशि में हो गई है 30 अक्टूबर से, जो थोड़े से बुध प्रधान व्यक्ति के हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हेल्थ के लिए उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि की, आई थिंक सो मकर राशि। मकर 10th है। अब आपके हिसाब से मुझे लगता है मंगल की राशियों पे हम बात करते हैं, मेष और वृश्चिक राशियों वाले के लिए, है ना? तो मेष और वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है, ठीक है? और अगर मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल और शनि आपस में थोड़े दुश्मन होते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा सावधान रहना है कि कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा-सा आराम से ड्राइव करें, ठीक है? और ये वर्ष है मेहनत करने के लिए, तो आप थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि शनि का वर्ष है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको प्रॉफ़िट होगा और आप एक लाल मूँगा पहन सकते हैं इस वर्ष में। अच्छा, जी। शनि की बात जैसे हम कर रहे हैं, ये शनि का साल माना जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, अगर हम उनको प्रसन्न करते हैं, अगर हम उनकी पाठ पूजा करते हैं, रोज़ाना सुंदरकांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, अगर ये लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं शनि उनको परेशान नहीं करते। तो इसके पीछे क्या आप है? इसके पीछे एक रीज़न जानते हो ऐसा क्यों कहा जाता है? जी। जानते हो? नहीं। देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि जब लंका में रावण ने शनि भगवान को बाँध लिया था, जैसे रावण थे वो हर ग्रहों पे अपना अधिकार समझते थे और उन्होंने शनि भगवान को बाँध के रखा हुआ था। तो जब सीता जी को छुड़ाने के लिए हनुमान जी गए तो वहाँ पर उद्धार उन्होंने शनि भगवान का भी किया था। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी का पूजा करो तो शनि कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे भी है, शनि या हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि आप कर्म ना करो, है ना? आपको कर्म करना है, आलस को छोड़ना है, ठीक है? और बिल्कुल आप बजरंग बाण का पाठ अगर मंगलवार को करते हैं इवनिंग में तो आपको शनि कभी परेशान नहीं करेंगे।
और सिर्फ बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा या फिर हनुमान चालीसा अपने आप में देखिए एक रिदम है। अगर आप हनुमान चालीसा नॉर्मल पढ़ते हैं और एक हनुमान चालीसा जो रिदम के साथ पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र है उसको जब तक आप रिदम के साथ नहीं पढ़ते, हमारे वेदों में रिदम दिया हुआ है। अगर आप वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में रिदम दिए हुए हैं। अगर आप रिदम के साथ मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, लेकिन आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप हनुमान चालीसा को रिदम के साथ पढ़ें ताकि हमारे बॉडी की एनर्जी उस रिदम के साथ एक्टिव हो, है ना, और हमारे थॉट्स चेंज हो। सब कुछ थॉट्स पे है। हाँ, क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि लोग गाड़ी में जाते हुए पाठ चला लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान बीच में कभी किसी से बात कर ली या कोई उनके ये बहुत ही गलत तरीका है। अभी मैं एक वास्तु करके आ रही थी, उनको किसी ने सजेस्ट किया हुआ था कि आप पंचमुखी हनुमान डोर पे लगा दीजिए। अब डोर देखो बार बार खुलता है, बंद होता है, आप कहाँ हनुमान जी का रेस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत नॉर्मल सी थिंग मतलब सोच है हमारी ना कि हम क्या रेमेडी कर रहे हैं। अपने दिमाग से भी तो सोचो, क्योंकि आजकल यूट्यूब और ये सारी चीजें इतनी इजी रेमेडी देते हैं कि कोई भी सोचता है ये कर लो, लेकिन उसके पीछे कितना नुकसान है ये नहीं समझ पाते आप। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी में भी पाठ या कोई भी मंत्र का उच्चारण आप चला रहे हो यूट्यूब या जिसके भी माध्यम से, तो आपको उसके साथ गाना है। गाना है, पर देखिए हर मंत्र का एक नियम होता है। ऐसा नहीं है कि हम बजरंग बाण या हनुमान चालीसा कार में बैठ के पढ़ लें। उसकी एक मर्यादा होती है। ठीक है, आप एक स्थान पे रखें, बैठे, एक आसन होता है प्रॉपर, तिलक लगाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, तब जाके आपको वो पाठ और शुद्धि आपको मिलती है या उसका आपको इफेक्ट मिलता है। अब आप ये सोचो कि मैं ऐसे हर कुछ का एक इन्वायरमेंट होता है। जब हम पूजा करते हैं तो एक हम बृहस्पति के इन्वायरमेंट में होते हैं। अच्छा। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो राहु और शनि के इन्वायरमेंट में होते हैं, क्योंकि हम शनि के अंदर होते हैं जनरली, है ना। तो आप उस समय अगर सोचोगे कि हम गुरु का कुछ कर लें, है ना, मैं अपने बृहस्पति को, चंद्रमा को अच्छा कर लूँ, तो नहीं पॉसिबल है ना। तो हर कुछ का एक टाइम है। आप जब ऑफिस का काम कर रहे होते हो तो ऐसा तो नहीं है कि साथ साथ आप खाना भी खा रहे होते हो और सोच लो मैं मीटिंग भी कर लूँ, है ना। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर बेनिफिट चाहिए। लेकिन इसके पीछे जैसे कि बहुत सारे लोगों के द्वारा मैंने ये चीज़ सुनी है कि बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या मुझे लगता है किसी वजह से नहीं वो अपने आप को एक मतलब पर्टिकुलर टाइम निकाल के वो पाठ पूजा कर पाते। तो उनको थोड़ा सा इस तरफ कनेक्ट करने के लिए कि व्हेन यू आर ड्राइविंग, है ना, तो और अगर आपको लगता है कि आप कहीं बैठे हो, खाली बैठे हो और आप किसी के साथ जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप अपनी बुक, तो आप मानसिक जाप कर सकते हो। मानसिक जाप, आपको वो मंत्र आना चाहिए, आप अपने मन में उसे रिपीट कर सकते हो। मानसिक जाप कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। वो कोई भी साधु कहीं भी और कोई नॉर्मल इंसान भी कहीं भी कर सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग चलती हुई गाड़ी में अगर कोई ड्राइवर अकेला जा रहा है, सपोज करो, तो वो अगर कोई पाठ लगा रहा है तो उसको साथ में बोलना वो उसके लिए मन में आप मानसिक जाप करते रहो, उसके साथ साथ मन में उसको बोलते रहो साथ साथ, वो जो पाठ चल जी रहा है। जी ठीक जी। है। तो मधु जी, आप अभी हमें एक और चीज़ बताइए जो मुझे लग रहा है आज के टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारे पास जैसे जैसे ये जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें और भी आसान बनाती जा रही हैं, उतना ही मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं, ज़्यादा अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स में डालते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मैरिड कपल्स की। तकरीबन 100 में से अगर हम बात करें 50% लोग, आप भी शायद मेरे साथ एग्री करेंगी कि कहीं ना कहीं उनमें बनती नहीं आपस में। आजकल बच्चों का भी कोई इशू नहीं है क्योंकि तकरीबन सबके घर में 1 या 2 बच्चे हैं। अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, मियाँ बीवी होते थे, उनके दादा दादी होते थे, है ना, और उनके इतने सारे बच्चे होते थे, तो एक जॉइंट फैमिली होती थी। तब भी हमने कभी नहीं ये चीज़ें सुनी कि आपस में लोगों में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, बट फिर भी वो था कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाता था। मतलब अगर सुबह लड़ाई हुई तो शाम को सबका पैचअप हो जाता था और सब मिलके फिर से एक ही जगह पे बैठ के खाना खाते थे। अब की बात अगर हम करें, जितनी फैमिली छोटी होती जा रही है उनमें तब भी नहीं बन रही है।
बच्चों की माँ बाप के साथ नहीं बन रही है, बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ रहे हैं, और माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, इस वजह से उनमें नहीं बन रही है। लेकिन सबसे पहले मैरिड कपल की अगर हम बात करें, मियाँ बीवी में आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हम सुनते हैं। शादी के 2 महीने बाद किसी का तलाक हो जाता है, शादी के महीने बाद कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के आ देखिए, जाती है। डिवोर्स वाले जो केसेस होते हैं, अभी अगर आप बात करो तो अभी ऐसा ही होता है कि अभी मैरिज के 2 ही प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लोग, एक तो डिवोर्स, एक तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर। अब ये सारे हो क्यों रहे हैं आप समझो, क्योंकि हमारे घर से बृहस्पति गायब हो गया है, ठीक है? हमारे घर में एक रूटीन लाइफ हुआ करती थी, है ना? पेरेंट्स हुआ करते थे, तो अब पेरेंट्स होते नहीं हैं, है ना? तो बृहस्पति का एक जो छाँव होता था, कहते थे ना बड़ों-बुजुर्गों का आशीर्वाद होता था, वो तो है नहीं। साथ में बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हो खत्म हो गई हैं। जैसे पहले क्या होता था कि घर की जो महिलाएँ होती हैं, वो खुद से खाना बनाती थीं। तो खाना में वो ममता होता था, वो चीज़ें होती थी, आपके इमोशंस होते थे। अब मेड खाना बनाती हैं। मेड अगेन राहु का रूप है। तो राहु और शुक्र की युति तो वहीं हो जाती है। शुक्र हमारा अन्न होता है और राहु हमारे मेड होते हैं, है ना? तो आप राहु के द्वारा बना हुआ खाना खा रहे होते हो, है ना? आपका आपका खुद अपने मतलब शुक्र से, यानी कि जो कहते हैं ना मनोरंजन या घर में एक अच्छा वातावरण, वो शुक्र से ही होता है। जनरली क्या होता है, लोग एक-दूसरे का रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ भी शुक्र खराब हो रहा होता है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखो तो हमारे डेली लाइफ में राहु ही राहु हैं, चाहे मोबाइल के रूप में हो, चाहे आप देख लो कोई भी चीज़ें बिना मोबाइल या लैपटॉप या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फैन भी चलाना है तो रिमोट है ना? तो आप सोच लो इतना ज़्यादा हम मॉडर्न हो गए हैं कि हमारे लाइफ में बृहस्पति है ही नहीं, हमें कुछ लिखना होता है तो पेन तो गॉन ही हो गया है ना? हम डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो बृहस्पति का रोल ही नहीं है। आगे आने वाले बच्चों के लाइफ में क्या होगा वो तो अब आगे ही बताऊँगी, बट हाँ, मुझे लगता है कि बृहस्पति को कायम करना चाहिए हमारे घरों में। आप ठीक है मेड से सारी चीज़ें कराइए, लेकिन एक हाथ लगाइए खाने पे। घर में आरती, पाठ, पूजा ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेली रूटीन इतना टफ होता है, 8 बजे घर से निकल गए और 8 बजे घर पे आ रहे हैं। लेकिन जहाँ सिस्टम नहीं है, जहाँ रूटीन नहीं है, वहाँ शनि खराब हो जाता है। शनि खराब होने से लॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं होते, ठीक है? और राहु का ज़्यादा इंटरफेयर होने से क्या होता है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने लगते हैं, चाहे वो एज कुछ भी हो, 50-60 में भी हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो आएँगे ही आएँगे जब ये चीज़ें खराब होंगी। इनका एक ही उपाय है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक आप नॉर्मल सा रेमेडी कर सकते हैं, आप नहाइए, नहाकर आप केसर का तिलक घर में फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, आप खुद हैं, लगाइए और फिर घर से निकलिए। जी। ठीक है? और कोशिश ये कीजिए कि खाना वो स्वयं बनाएँ, तो हस्बैंड-वाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटा वहाँ पर कुकिंग करो, ठीक है? आपने तैयारी करवा दिया, आप खुद थोड़ा-सा हेल्प कर दिया, छौंक लगा दी, शॉपिंग कर दी मेड ने और बना दिया आपने। इनफैक्ट आप खाना जब खा रहे हो, तो उस समय भी कोशिश ये कीजिए कि आप दोनों साथ में बैठ के खाएँ, है ना? तो ये सारी चीज़ों से ग्रह हमारे अच्छे होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी रूटीन में जो भी हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, अपनी रूटीन लाइफ़ में जो भी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सभी ग्रहों से जुड़ा हुआ बिल्कुल, है। ग्रहों से अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जिन घरों में ज़्यादा ऐसा होता है कि हम वीक के कपड़े जमा करके रखते हैं, हाँ। ठीक है? हम पूरे वीक के कपड़े जमा करके रख रहे होते हैं, वो कपड़ा होता क्या है? शुक्र होता है ना? जो अच्छे कपड़े होते हैं, वो शुक्र को बताते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं, वो शनि को बताते हैं, ठीक है? जो बिल्कुल नए होते हैं, वो चंद्रमा को बताते हैं। तो मान लो हमने कपड़े नए लिए, ठीक है? शुक्र का कपड़ा पहना, गंदा हुआ, उसे डंप करके रख दिया। ठीक है, बहुत घरों में तो होता है कि पानी में डाल के रख दिया, 4-5 दिनों तक वो पड़ा हुआ है बकेट में। तो राहु, शुक्र और चंद्रमा साथ में सभी खराब हो रहे होते हैं, ठीक है? अब इसका क्या होता है, हमारे मेंटल पीस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आप देखोगे जितने डिप्रेशन वाले मरीज़ हैं, उनका ऐसे ही हाल होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, या घर में आपस में नहीं बन रहा है, या बच्चे आपका बात मान नहीं रहे, ठीक है? घर में आपस में कलह चल रही है, या फिर आप देखोगे कि हस्बैंड-वाइफ में नहीं बन रही है, तो इसका घर में एक रीज़न होता है। आप किसी भी घर में जाके देख लो, 90% घर में ये प्रॉब्लम मिलेगा आपको। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके जो गंदे कपड़े हैं, उनको इतने दिनों तक मत रखो, साथ के साथ वॉश करो। के साथ वॉश करो, इससे हमारा शुक्र अच्छा होता है। कभी भी जूता-चप्पल पहले भी होते थे कि घर में साफ करके तब अंदर आते थे। अभी लोग आते हैं और डाल देते हैं सीधा, ठीक है? आप कितना भी कार से आ रहे हो, लेकिन हमेशा अपने जूते-चप्पल को साफ करते हैं, तो शनि भी अच्छा होता है। तो उसके लिए आप अपने बाहर मैट बिछा सकते हैं, जिस पे आप अपने शूज़ को थोड़ा-सा रब करके
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुक्र को अच्छा करती है। और शुक्र क्या होते हैं हमारे घर में, हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है ना? कि कितने प्यार से हम रह रहे होते हैं। और अगर घर में आपके माता-पिता रह रहे हैं तो उनका सम्मान ज़रूर करना चाहिए, पैर छू के आप निकलिए, बृहस्पति अच्छा रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कि आपने बात करी मेड की, कि अगर आजकल मोस्टली सभी घरों में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ठीक है? तो मेड काम कर रही है, तो मेड भी जैसे आपने बताया कि वो राहु का एक रूप है, तो मेड, कई लोगों की मेड के साथ बहुत बनती है। कई लोग अपनी मेड को इतना सारा कुछ देते हैं कि उसकी मेड भी खुश रहती है कि ये दीदी तो बड़ी अच्छी है, ये मैडम तो बड़ी अच्छी है। और कईयों की मेड चेंज होती जाती है, चाहे उनके घर की वजह से हो या फिर मेड का खुद का रीज़न हो। तो ऐसे में अगर अपना राहु हमने अच्छा करना है, तो मेड को खुश करना ज़रूरी है? देखिए, मेड को हर कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये सोचो कि जो मैंने पहना हुआ है वो मैं मेड को अपनी दे दूँ, है ना? तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब शनि और राहु जो होते हैं ये श्रमिक वर्ग की पहचान होते हैं, ठीक है? जब आप श्रमिक के साथ ज़्यादा अपने आप को क्लोज़ कर लेते हो तो क्या होता है, अगर राजा जनता के साथ बैठने लगे लगे तो राजा का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है? तो उसे वो मेंटेन करके चलना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली होती हैं, जैसे आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड है, अगर मेष राशि है, तो आपका लॉर्ड है बृहस्पति, भाग्य का। तो आप बृहस्पति से संबंधित वस्तु अगर केले दे रहे हैं, तो आप अपने भाग्य का दान कर रहे हैं, ठीक है? तो दान भी आपको मेड को क्या देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि आपके भाग्य का लॉर्ड क्या है, आपके स्वास्थ्य का लॉर्ड क्या है, आपके इनकम का लॉर्ड क्या है, उसको तो आप दान नहीं किए जा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं अच्छा ये दे दिया, वाह! बहुत अच्छा दान। तो कई बारी क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों के घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, हमें लगता है कि ये मेरे को अब नहीं पहनना, लेकिन ये अभी अच्छा है, फटा नहीं है, पुराना नहीं है, इसको कोई हम अपनी मेड को दे देते हैं, तो वो क्या सही है? देखिए, अगर आपका शुक्र ठीक है तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपका शुक्र नीच का है और आप फिर से वही काम कर रहे हो कि आप शनि या राहु के लोगों को दे रहे हो, इससे बेटर है आप ऑर्फनेज में दे सकते हो, या फिर सिमिलर आपके घर में कोई आपसे छोटा है ना? सिस्टर है या फिर कोई नेफ्यू हो, तो आप उसको दे सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और बड़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिला। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी आपको हम इनवाइट करेंगे और आप हमें इसी तरह बहुत सारी जानकारी जो है वो देती रहेंगी। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना नज़र दोष के बारे में, साथ ही हमने जाना कि एक्स्ट्रा अगर मैरिड अफेयर किसी का होता है और अगर हस्बैंड वाइफ में कोई अनबन है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज बात की। और साथ ही डॉक्टर मधुप्रिया ने हमें कुछ रेमेडीज़ भी दी हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। आगे भी हम अपने इसी शो के दौरान कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नई रेमेडीज़ आपको बताएँगे। मिलेंगे हम अब अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।